बॉल को मूव करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसका रिजिड बॉडी कंपोनेंट को एक्सेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक रिजिड बॉडी वेरिएबल क्रिएट करते हैं और गेट कंपोनेंट फंक्शन यूज करके इसके अंदर हम रिजिड बॉडी को स्टोर कर देंगे। प्लेयर कितना स्पीड से मूव करेगा उसको डिफाइन करने के लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे मूव फोर्स। प्लेयर के अंदर हम कितना फोर्स अप्लाई करेंगे यहाँ से हम उसको सेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे बॉल उतना स्पीड से मूव करेगा। यहाँ पर क्योंकि हम फोर्स के थ्रू बॉल को मूव करने वाले हैं इसलिए मैं यहाँ पर फोर्स वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। फोर्स तो लगेगा लेकिन वो कौन सा डायरेक्शन में लगेगा उसको भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। उसके लिए हम दो फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे एक्स इनपुट और जेड इनपुट। यहाँ पर एक्स इनपुट के अंदर हम स्टोर करेंगे लेफ्ट राइट डायरेक्शन को और जेड इनपुट के अंदर हम स्टोर करेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन को यानी आगे पीछे। 4 डायरेक्शनल मूवमेंट के लिए हम WASD की का यूज़ करते हैं या फिर लेफ्ट राइट अप डाउन की का यूज़ करते हैं। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, जब प्लेयर लेफ्ट की को दबाएगा तो वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा जो कि -x डायरेक्शन है, और जब वो राइट की को प्रेस करेगा तो वो राइट की तरफ मूव करेगा जो कि +x डायरेक्शन है। ठीक उसी तरह जब वो अप की को प्रेस करेगा तो वो आगे की तरफ मूव करेगा जो कि पॉजिटिव z डायरेक्शन है, और जब वो डाउन की को प्रेस करेगा तो वो पीछे की तरफ मूव करेगा जो कि नेगेटिव z डायरेक्शन है। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को हम x इनपुट और z इनपुट के अंदर कैसे स्टोर करेंगे वो देख लेते हैं। इसके लिए मैं अपडेट पे जाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा x इनपुट इज इक्वल टू इनपुट डॉट गेट एक्सिस और ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल कहाँ से आया, ये वही वाला हॉरिजॉन्टल है जो हमने इनपुट सिस्टम के टाइम में देखा था, जो पॉजिटिव और नेगेटिव x एक्सिस को डिफाइन करता है, और वहाँ पर कौन सा की को असाइन किया गया है, a और d की को। ठीक है, गेट एक्सिस फंक्शन क्या करता है, अगर मैं a की को प्रेस करूंगा तो ये नेगेटिव रिटर्न करेगा, और अगर मैं d को प्रेस करूंगा तो ये पॉजिटिव रिटर्न करेगा, वरना ये 0 पे रहेगा। ठीक उसी तरह हम z इनपुट के लिए लिखेंगे इनपुट डॉट गेट एक्सिस वर्टिकल। यहाँ पर वर्टिकल भी वही वाला वर्टिकल है जो इनपुट के अंदर डिफाइन किया गया है। ये किसको डिफाइन करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव y एक्सिस को। ये भी वैसे ही काम करता है, अगर मैं W की को प्रेस करूंगा तो ये पॉजिटिव रिटर्न करेगा, और अगर मैं S की को प्रेस करूंगा तो ये नेगेटिव रिटर्न करेगा, वरना ये 0 पे रहेगा। हम कई जगह पर गेट एक्सिस की जगह गेट एक्सिस रॉ भी यूज़ करते हैं, दोनों का काम सेम ही होता है, लेकिन अगर मैं गेट एक्सिस रॉ यूज़ करूंगा तो ये वैल्यूज़ को डायरेक्टली चेंज करता है बिना कोई स्मूथनेस के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर D को प्रेस किया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर मैं A को प्रेस करूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा बिना कोई स्मूथनेस के। ठीक है, लेकिन अगर मैं सिर्फ गेट एक्सिस यूज करूंगा तो वैल्यूज चेंज होगा, लेकिन थोड़ा स्मूथली चेंज होगा। आपको जैसे टाइप का मूवमेंट चाहिए उसी हिसाब से आप दोनों में से किसी को यूज कर सकते हो। इनपुट का काम हो गया, अब बॉल को मूव करने के लिए हम कोड लिखेंगे। यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ वॉइड मूव। इसके अंदर हम बॉल का मूवमेंट के लिए कोड लिखेंगे। यहाँ पर हमें बॉल का स्मूथ मूवमेंट चाहिए, इसलिए इधर हम ट्रांसफॉर्म का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई करके बॉल को मूव करेंगे, किसके मदद से, रिजिड बॉडी के मदद से। यहाँ पर मैं लिखूंगा RB डॉट एड फोर्स। एड फोर्स एक इनबिल्ट फंक्शन है, इसके मदद से हम रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पुट करना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ा है तो आपको पता होगा फोर्स के अंदर क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या डिफाइन करता है, हम कौन सा डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, और मैग्नीट्यूड क्या डिफाइन करता है, हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पुट करना पड़ेगा। पहले मैं कोड लिख लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर हम डायरेक्शन के लिए वेक्टर 3 यूज कर रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर न्यू वेक्टर 3 क्यों लिखा, क्योंकि इनपुट का वैल्यू हमेशा चेंज हो रहा होगा। कभी प्लेयर लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, कभी राइट की तरफ मूव करेगा, तो कभी आगे या फिर पीछे, तो हर बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए हम इधर न्यू वेक्टर 3 यूज कर रहे हैं। इसका मतलब जब भी फोर्स अप्लाई होगा तो हर बार ये उसको एक नया डायरेक्शन देगा प्लेयर का इनपुट के हिसाब से। यहाँ पर हमने एक्स इनपुट और जेड इनपुट को पुट किया और y को 0 रखा है, क्योंकि हमें सिर्फ लेफ्ट राइट और आगे पीछे मूवमेंट चाहिए। और आखिर में यहाँ पर हमने मूव फोर्स को मल्टीप्लाई किया है। मूव फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा। मूवमेंट के लिए हमने फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब इसको कॉल कहाँ पर करेंगे, अपडेट के अंदर। अब जैसे ही गेम स्टार्ट होगा मूव वाला फंक्शन रन होगा। अगर x और z दोनों का इनपुट 0 है तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, वरना डायरेक्शन के हिसाब से ये फोर्स अप्लाई करेगा। अब इसको सेव करते हैं और प्ले करके देखते हैं। मूव फोर्स का वैल्यू को सेट कर लेते हैं। एक काम करते हैं, 5 पुट करके देखते हैं। कैमरा एंगल को भी थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि बॉल अच्छे से विजिबल हो।
अब इसको प्ले करके देखते हैं। हम बॉल को मूव करने के लिए WSD की का यूज़ कर सकते हैं या फिर एरो कीज़ का यूज़ करके आगे पीछे लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। अभी ये अच्छे से मूव कर रहा है ग्राउंड के ऊपर, लेकिन हमारा जो कैमरा है वो एक ही जगह फिक्स्ड है। हम चाहते हैं बॉल के साथ साथ कैमरा भी उसको फॉलो करे।